हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन। सो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो क्या कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग या इंफॉर्मेशन वन पर्सन से अनदर पर्सन में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ एक्सचेंज ऑफ वर्बल और रिटन इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो वो दो लोगों में कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। तो कम्युनिकेशन दो लोगों में भी हो सकता है या तो हम वन टू मैनी भी होता है। जैसे कि टेलीविज़न होता है, तो टेलीविज़न में वन टेलीविज़न है पर मैनी पीपल को कम्युनिकेट कर रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन। कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इट इज़ ट्रांसपरेशन ऑफ आइडियाज़, ओपिनियन, फैक्ट, फीलिंग, इमोशन और मैसेज। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्सचेंज होता है किसका, आइडियाज़ का, ओपिनियन का, फैक्ट का। जैसे मुझे कुछ आपको कम्युनिकेट करना है तो मैं इस वीडियो के थ्रू कर रही हूँ, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। Third is there is a requirement of medium for communication either through speech, writing or through gestures. तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो एक कम्युनिकेशन के लिए मीडियम चाहिए होता है। या तो हम राइटिंग में, लाइक बुक्स में हम रीड करते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन होता है। उसके अलावा स्पीचेस में, जैसे हम किसी की स्पीच सुन रहे हैं, या टीचिंग एक टाइप का स्पीच वाला ही कम्युनिकेशन है जिसमें टीचर टीच करता है और स्टूडेंट्स हियर करते हैं, तो वो है। और जेस्चर्स से कम्युनिकेट मतलब बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट। या तो इफ़ वी नॉड आवर हेड्स, मतलब अगर हम सर हॉरिजॉन्टली हिला रहे हैं तो इसका मतलब नो होता है। इफ़ वी आर नॉडिंग आवर हेड्स वर्टिकली तो इसका मतलब येस होता है। तो दीज आर काइंड ऑफ जेस्चर्स। उसके अलावा इट इज़ अ टू वे प्रोसेस इन विच फीडबैक इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल जाए कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र सही से हुई है कि नहीं, और अच्छे से इंटरप्रेट की, मतलब दूसरा जो समझने वाला है वो समझ गया हमारी इन्फॉर्मेशन को कि नहीं। एंड एट द एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन मैनेजमेंट एट ऑल टाइम। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन एक बेसिक प्रोसेस है जो कि हर लेवल में ज़रूरी है, भले ही टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो या लोअर मैनेजमेंट हो, सुपीरियर हो, एक सबॉर्डिनेट हो। तो सबको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू कन्वे कि वो क्या चाहते हैं। हमें अपने आप का ओपिनियन रखना है या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम बता सकते हैं मैनेजमेंट को। अब हम बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहले तो हम समझ गए 2 लोग होते हैं, राइट। तो पहला है आइडिएशन और सोर्स। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसे हम सोर्स कहते हैं। तो सोर्स पहले उसके पास आइडिया या ओपिनियन आता है माइंड में। सो कम्युनिकेशन स्टार्ट्स व्हेन वन हैज़ आइडिया और ओपिनियन और सजेशन। इट इज़ अ थिंकिंग स्टेज, कि जब इसके फर्स्ट पर्सन के माइंड में आइडिया स्ट्राइक करेगा तो वो फर्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन का, सोर्स। सेकेंड इज़ एनकोडिंग। अब जब इसको आइडिया आया है उसके बाद ये एनकोड करेगा। इट मीन्स व्हेन द आइडियाज़ आर पुट इनटू फॉर्म ऑफ लॉजिकल सेंटेंस सीक्वेंस, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, डायलॉग्स, सिम्बल्स और मॉडल्स। अब जब हम इसे आइडिया आया है तो वो उस आइडिया को एक लॉजिकल सेंटेंस के फॉर्म में पुट करेगा। तो दैट इज़ व्हाट एनकोडिंग इज़, कि वो एनकोड करेगा। थर्ड इज़ ट्रांसमिशन विद अ मीडिया। अब जैसे कि हम बोले कि कम्युनिकेशन में जब हमें आइडिया आया, उसके बाद हमने एनकोड किया, उसके बाद हम उस मैसेज को एक मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, आइदर थ्रू मैसेज और थ्रू स्पीच, किसी भी थ्रू। सो एट दिस स्टेज द कम्युनिकेटर डिसाइड्स टू चूज द मीडिया थ्रू विच ही वॉन्ट्स द कम्युनिकेट हिज थॉट्स। इट कैन बी डन थ्रू ईमेल और फेस टू फेस। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने घर पे बैठे हैं, आपको कोई आइडिया आया या आपको कोई क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम डेट कब है, तो आपको अपने फ्रेंड से वो चीज़ पूछनी है। सो हाउ कैन यू डू इट?
आइदर आप डायरेक्टली उसे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे या किसी और मीडियम पे, या तो आप डायरेक्टली उसे कॉल करके पूछ लीजिए, या तो आप डायरेक्टली इफ़ ही इज़ अ योर क्लोज फ्रेंड देन यू कैन गो एट हिज होम, आप डायरेक्टली घर जाके पूछ सकते हैं. तो ये है ट्रांसमिशन विथ मीडिया, थर्ड स्टेप. नाउ फोर्थ स्टेप इज रिसेप्शन. एट दिस स्टेज द रिसीवर रिसीव द मैसेज. अब जैसे आपने अपने फ्रेंड को मैसेज करके पूछा तो उसने वो मैसेज रिसीव कर लिया, उस स्टेज को कहते हैं रिसेप्शन. फिफ्थ स्टेज डिकोडिंग. अब उसने मैसेज पढ़ा, अब आपने जिस फॉर्म में मैसेज भेजा है उसके थ्रू वो अपने ब्रेन को सिग्नल देगा कि इस मैसेज का मतलब क्या है, कि क्या पूछा गया है मुझसे. एंड सिक्स्थ एक्शन. एक्शन मीन्स इट मीन्स द रिस्पॉन्स शोन बाय द रिसीवर वंस ही रिसीव्स एन इंटरप्रेट मैसेज. कि अब उसको मैसेज रीड कर लिया है उसने, उसे मैसेज रिसीव हो गया, उसके बाद रीड कर लिया, उसके बाद उसका क्या एक्शन है आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, तो उसे कहते हैं हम लास्ट स्टेज, दैट इज़ एक्शन स्टेज. तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. पहला स्टेज इज आइडिएशन और सोर्स, सेकंड इज एनकोडिंग, थर्ड इज ट्रांसमिशन विद द मीडिया, फोर्थ इज रिसेप्शन, फिफ्थ इज डिकोडिंग एंड सिक्स्थ इज एक्शन. तो ऐसे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. और फाइनल स्टेज जो है वो है फीडबैक. द सेंडर रिसीव द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर. जब आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया तो आपको एक मैसेज बैक मिल गया, उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं या आपको अपना आंसर मिल गया है तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. और फीडबैक इज़ नेसेसरी सो दैट जो सेंडर है उसे समझ में आ जाए कि रिसीवर को मैसेज मिल गया है, उसने अंडरस्टैंड कर लिया है, और सेंडर को भी अपना आंसर मिल जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.